जय हिंद सभी को। मैं अमरजीत सर साइमन क्लास के माध्यम से पॉलिटिकल के पहले चैप्टर के सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर फिर से हम दो टॉपिक के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है। पिछली वीडियो के अंदर लगा होगा, बिल्कुल थोड़ा सा मतलब छोटा सा चैप्टर है और है ही छोटा सा चैप्टर और बहुत ज़्यादा इजी है। पहला चैप्टर है, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले इन दो टॉपिक्स को और क्लियर करते हैं। आने वाली वीडियोज़ में 2-3 टॉपिक और हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे जैसे आपको पिछली वीडियो में मिले थे। ठीक है, तो चलो ध्यान देते हैं इस पे कि पहला टॉपिक रहेगा आज का हमारा राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास। बच्चों देखो, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा सिमिलर है पिछले टॉपिक की तरह, क्योंकि देखो इसमें विकास बता रखा है। यानी कि पहले जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, पिछले टॉपिक के अंदर, उसमें कुछ ऐसी बातें बता रखी थी और इसमें भी थोड़ी बहुत सेम बातें होंगी। बस यही बताना है कि विषय जो होते हैं हमारे, उसका किस प्रकार से जो है विस्तार होता गया। जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था परंपरागत, फिर आधुनिक पढ़ा। पुराने टाइम पे सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन होता था, लेकिन वर्तमान में देखें राज्य, सरकार, शक्ति, दबाव समूह, निर्वाचन। देखो इधर, यहाँ देखो सारी बातें हैं। अभी आएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। चलो इसको देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है कि राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास क्या है। ठीक है, तो पिछले 50 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। पिछले 50 वर्षों में देखा गया तो बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हमें हमारी राजनीति के अंदर। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। देखो आगे, इसमें दो विशेषज्ञों का नाम बहुत अच्छे से दे रखा है, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक। ये क्या है, ये अपनी विचारधारा यानी बोल सकते हैं विचार व्यक्त करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है हमारी राजनीति के अंदर। राजनीति को लेकर इन्होंने बहुत सारी विचारधाराएं दी हुई हैं, बहुत सारे विचार व्यक्त किए हुए हैं। ठीक है, चलो देखो आरंभ में क्या था, सेम वही टॉपिक है। आरंभ में राज्यों के पास कम विषय थे, बहुत कम विषय थे, जिसके कारण वो कल्याणकारी कार्य ही नहीं कर पाते थे अपनी जनता के लिए। अब देखो कितनी ज़्यादा मुसीबत होती होगी। लेकिन आज राजनीति के अंदर संवैधानिक तरीके से राज्यों के पास बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके आधार पर वो कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं, लोक कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। किसके लिए? अपनी जनता के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए। समझ में आ गई बात? तो बहुत इजी टॉपिक है कि राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास कैसे हुआ। पहले इसके अंदर कम विषय हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते कुछ ज़्यादा विषय जोड़े गए। ठीक है, बाकी ये तो सिर्फ समझाने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए हैं मैंने। बाकी नोट्स जब पढ़ोगे तो उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, पेपर में बड़े आसानी से लिख दोगे। ठीक है, एग्जाम आने दो, उस टाइम पे क्या होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करवा दूंगा। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमने चैप्टर ही खा लिया पूरा, तो उसमें इक्का दुक्का जो पूछ लेगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें हमें आती होंगी ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, तो पहला टॉपिक आ गया समझ में। चलो देखते हैं दूसरा टॉपिक। तो दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? देखो, राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीति में अंतर। क्या है? राजनीतिक विज्ञान तथा राजनीति में अंतर। मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर बोला था ना कि आएगा, आ गया वो। देखो चलो अब देखते हैं जरा इसको, घूर घूर के देखो इसको, तभी समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, हवा की तरह उड़ जाएगा। देखो, राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है, नहीं समझ में आया था अब तक, अब आ जाएगा समझ में। बस ध्यान से देखो, क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ राजनीति है, एक तरफ राजनीतिक विज्ञान है। तो इसके अंदर हम क्या जानते हैं, देखो कि इसके अंदर शक्ति, सत्ता, राज्य, सरकार, दबाव समूह, निर्वाचन और दलों, इन सब के बारे में क्या करते हैं, राजनीति के अंदर से व्यवहारिक रूप से देखते और सुनते हैं। समझ में आई बात? इसमें अध्ययन नहीं करते हैं, ये राजनीति है। मैंने बोला राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो उसमें बोलोगे कि हाँ उसमें अध्ययन होता होगा, विज्ञान लग गया। तो यहाँ देखो क्या है, सिर्फ राजनीति है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, शक्ति, सत्ता, राज्य, सरकार, दबाव समूह, निर्वाचन, दलों, दल जो होते हैं, सारी चीज़ों को हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। ठीक है, हमारे क्रियाकलाप हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम एक्टिविटी दिखाते हैं अपनी। लेकिन हाँ, राजनीतिक विज्ञान क्या है भाई, कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है? तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, इसमें सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्या लग गया इसमें, विज्ञान ना, तो सभी चीज़ों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान कहलाता है। कौन से विषयों का अध्ययन? ये वाले विषयों का अध्ययन। क्लियर हुआ? अब बिल्कुल ठंडे दिमाग से एक चीज़ सोच के बोलना। कोई पूछेगा राजनीति और राजनीतिक विज्ञान में अंतर बताओ, तो आपको क्या बोलना है
कि राजनीति के अंदर दल, दबाव समूह, निर्वाचन, विशिष्ट वर्ग, सत्ता, सरकार, शक्ति, ये सारी चीज़ों को हम व्यवहारिक रूप से देखते और सुनते हैं। लेकिन हाँ, विज्ञान लगा दो तो सिंपल, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, टॉपिक खत्म। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं है पहले चैप्टर में, सिर्फ बहुत सारी मतलब ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाएंगे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालते हैं, लेकिन पढ़ा दिया इस तरीके से, बेसिक तरीके से, तुम लोग आराम से कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, ऐसे ही कमेंट करते रहना, कमेंट करना वीडियो पे, जिससे कि क्या हो कि जो और टॉपिक्स हैं और वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकर आऊँगा धीरे धीरे करते करते। ठीक है, मेहनत करूँगा, मेहनत आप लोग को भी करनी है, बने रहना साइमन क्लास के साथ, और बस साथ साथ चलते रहो बढ़िया तरीके से। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं भविष्य में, वो क्या करेंगे, नोट्स लिखते रहेंगे। समझ में आई बात? जो चाहते हैं सच में अच्छा करना, वो नोट्स लिखते रहना, भरोसा बना हुआ है तुम लोग के ऊपर, लेकिन वो भरोसा तोड़ना मत। ठीक है, बस वीडियोस को और देखते रहो, ऐसी चैनल को सपोर्ट करते रहो, मज़ा आ जाए जिससे कि, और साइमन क्लास को बहुत आगे तक जाना है अभी। ठीक है ना, तो सपोर्ट करो बहुत अच्छे से। टॉपिक हो गया हमारा राजनीतिक विज्ञान के विषय का विकास, विषय जो है उसका विकास हुआ तेजी से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ये सारे विषय हैं इसके अंदर, राजनीति के अंदर, और राजनीतिक विज्ञान के अंदर क्या करते हैं हम, उन सारे विषयों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? ये सिर्फ शॉर्ट में समझा दिया, बहुत अच्छे समझा दिया। टॉपिक उसमें मिल जाएंगे आपको नोट्स में, नोट्स जब दूंगा वीडियो के एंड में, उसमें देख लेना और लिख लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, और अपना ध्यान रखना और सब लोग खुश रहना। ठीक है, इस बोलते हैं ना, इस भाग दौड़ वाली दुनिया में कि जो इंसान सबसे अलग नज़र आता है वो कौन होता है? जो अपने आप से प्यार करता है, अपने काम से प्यार करता है, अपने ईश्वर से प्यार करता है, अपने माँ बाप से प्यार करता है। बस करते रहना इसी तरीके से प्यार, और थोड़ा प्यार साइमन क्लास पे भी बरसा दो तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाय।